नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ईपीएफओ पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद में क्या क्या चुनौतियां बढ़ेगी और क्या क्या पीएफ के अंतर्गत कैसे आपकी पेंशन कटती है, क्या पूरा होता है और क्या आपके नियमों में बदला हुआ। मैं तो इसी के लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ अकाउंट खाता धारकों के लिए क्या नियम बदले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईपीएफओ पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद जीवन में आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और इसीलिए सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शुरुआत की गई है। अब हम बात करें कि ईपीएफओ अगर हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईपीएफ का हिस्सा बनाने वाले कर्मचारी कई तरह से पेंशन पा सकते हैं। ईपीएफओ के सदस्य बनने वाले ज़्यादातर लोगों को यह बात नहीं पता है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपका ईपीएफ का पैसा न सिर्फ आपको बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाए। अब हम बात करें कि सैलरी से कटता है 12% का पीएफ, यानी कि आपकी खुद की सैलरी का जो है 12% कटता है। तो आपको अलग अलग तरह की पेंशन के बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आपकी पेंशन के लिए फंड कैसे बनता है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है और उतनी ही रकम कंपनी जमा करती है। कंपनी द्वारा जमा किए गए हिस्से में से 8.67% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है और बचा हुआ 3.33 पीएफ अकाउंट में जमा होता है। 58 साल की उम्र के बाद और 10 साल तक काम करने के बाद आपको ईपीएस अकाउंट में जमा पैसे से पेंशन मिलती है। अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी कर्मचारी कितने तरह से पेंशन पा सकता है जिससे आपको किसी भी तरीके की आर्थिक असुविधा का सामना ना करना पड़े। ईपीएफओ जनरल पेंशन, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल तक काम किया है और उसकी उम्र 58 साल तक है तो वह पेंशन पाने का हकदार है। अगर कर्मचारी चाहे तो अपनी पेंशन को 2 साल के लिए टाल भी सकता है, जिसके बाद कर्मचारी को सालाना 4% की ज़्यादा दर से पेंशन मिलती है। अब हम बात करें कि ईपीएफओ अर्ली पेंशन स्कीम, क्या आप जानते हैं कि ईपीएस के तहत आपको जल्दी पेंशन यानी कि रिटायरमेंट से पहले भी पेंशन मिल सकती है। अगर कर्मचारी चाहे तो 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। ये ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी पेंशन के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि यदि जल्दी पेंशन मिलने की स्थिति में कर्मचारी को हर साल 4% कम सालाना दर से ब्याज मिलेगा। यदि आप पूरी उम्र यानी कि 58 साल के बाद आप पेंशन लेते हैं तो आपको 4% सालाना दर से ब्याज बढ़ा दिया जाता है। अगर आप उससे कम लेते हैं तो आपको कम मिलेगा। अब हम बात करें कि ऑर्फन पेंशन, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई जीवन साथी नहीं है तो उसकी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के बच्चों को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक पेंशन दी जाती है। यानी कि बच्चे जब तक आपके 25 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक आपको ईपीएस देता है पेंशन, ताकि आप अपने अपने बच्चों के लिए जो पैसा पीछे छोड़ के गए हैं उनकी एजुकेशन में काम में लेने के लिए, फ्यूचर में काम में लेने के लिए, वो उनके फ्यूचर के लिए काम में आ सके। अब हम बात करें कि ईपीएफओ विडो पेंशन व नॉमिनी पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पेंशन दी जाती है। वहीं अगर कोई जीवन साथी नहीं है तो और बच्चा भी नहीं है तो पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कर्मचारी ने नॉमिनी बनाया, जैसे किसी को ने भाई को बनाया, चाचा को बनाया, ताऊ को बनाया या बहन को बनाया, तो ऐसे। अब हम बात करें कि ईपीएफओ डिसेबल पेंशन योजना, यानी कि अगर कर्मचारी काम के दौरान आंशिक या पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे पेंशन मिलने शुरू हो जाती है। ऐसे में न तो 10 साल काम करने का नियम और न ही शर्त लागू होती है और न ही 58 साल की आयु पूर्ण करने की शर्त लागू होती है। अगर कर्मचारी ने 2 साल तक ईपीएस में योगदान दिया है तो वह इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि मान लिया अगर आपने ईपीएफओ में अकाउंट खुलवा रखा है, पीएफ खाता आपका खुलवा रखा है और 4-5 साल काम करने के बाद में आपको काम करते वक्त ही आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि हो सकती है या हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो उसी समय आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब आप काम करने की स्थिति में नहीं हो। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से आपको कितनी पेंशन मिल सकती है और किस तरह से ये आपके फायदेमंद होती है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।